2000 फीट की ऊंचाई और हलक में लटकी जान। 185 यात्रियों ने देखा मौत को सामने। पटना एयरपोर्ट पर लगा लोगों का तांता। लोगों ने देखी इंजन से निकलती आग की लपटें। दिन रविवार, घड़ी में बजे थे 12:30 जब स्पाइस जेट की दिल्ली की फ्लाइट SG723 ने पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस स्पाइस जेट की फ्लाइट में 185 लोग सवार थे और सभी लोग पटना से दिल्ली के लिए इस फ्लाइट में सवार हुए थे। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक विमान में एक तेज धमाका होता है और सभी यात्री सहम जाते हैं। हवा में विमान हिचकोले खाने लगता है। इतने में विंडो के पास जो यात्री बैठे थे, उन्होंने विंडो से देखा कि इंजन से स्पार्क हो रहा था और फिर क्या था, लोगों में जैसे हड़कंप मच गया। इसका मतलब था कि विमान के एक इंजन में आग लग गई थी। यात्री जो विमान के अंदर से काफी पैनिक हो रहे थे और विमान में बैठे यात्रियों के परिजन अपने घरों में उन यात्रियों के लिए परेशान और पैनिक हो रहे थे, क्योंकि तब तक यह खबर आग की तरह पटना और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। मामला इस प्रकार है। स्पाइस जेट दिल्ली की फ्लाइट SG723 12:30 बजे टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद उसके इंजन नंबर 1 में, जैसा कि DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि यह मामला बर्ड हिटिंग का है, यानी कि जहाज में उड़ते के साथ थोड़ी देर के बाद एक पक्षी उस विमान से टकरा जाता है, जिसके बाद उसके लेफ्ट इंजन से धुआं निकलने लगा और आग की लपटें भी निकल रही थी। पायलट और को पायलट ने SOP के तहत क्विक रिसर्च हैंडबुक देखा और SOP के तहत उस इंजन को बंद कर दिया, जिससे कि धुआं और आग निकल रही थी। यह महज 40 मिनट का प्रकरण था और यह प्रकरण पूरे यात्री को और पूरे एयरपोर्ट पर जो लोग जमा थे उनके बीच दहशत का कारण बन गया, जिसके बाद लोग इतने डर गए कि उन्हें फ्लाइट बोर्ड करने में डर लग रहा था। हालांकि फ्लाइट को बड़ी सूझबूझ के साथ पायलट और को पायलट ने अपने अनुभव का कौशल दिखाते हुए सही सलामत लैंड करा लिया। इस विमान में 185 यात्री, 4 क्रू मेंबर, 1 पायलट और 1 को पायलट सवार थे और सभी की जान बाल बाल बच गई। सूत्रों के अनुसार DGCA और स्पाइस जेट की टेक्निकल टीम ने घटना के पीछे बर्ड हिटिंग बताया है और अब DGCA इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ हो रही है वो है पायलट मोनिका। आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं पायलट मोनिका की तस्वीर। लोग पायलट मोनिका की काफी तारीफ कर रहे हैं और वह कह रहे हैं, वेल डन मोनिका। यह वह मोनिका है जिन्होंने जलते विमान को सुरक्षित उतारकर पटना में बड़े हादसे को टाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों को 22 साल पुरानी वह घटना याद आ गई जब 22 साल पहले एक अलायंस एयर का विमान गर्दनीबाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, वो भी उस इलाके में जहां सरकारी आवास हुआ करता है। उसमें सवार 55 यात्री, को पायलट, 4 क्रू मेंबर के साथ साथ आवास में रह रहे 5 लोगों की भी मौत हो गई, क्योंकि यह विमान सरकारी आवास के ठीक ऊपर गिरा था। लोग इस सीन को देखकर सहम से गए। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्स, PMCH समेत कई हॉस्पिटलों को भी अलर्ट पर रखा, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो हॉस्पिटलों में लोगों को जल्द से जल्द फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा सकेगी। लेकिन कल 185 यात्री का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सकुशल पटना एयरपोर्ट से बाहर आ सके।
आपको बता दें कि पिछले 10 साल में करीब ऐसी 18 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। 19 जून को तो 2 विमान पक्षी से टकरा गए थे। इनमें स्पाइस जेट की मुंबई से आ रही फ्लाइट SG376 और इंडिगो की दिल्ली से आ रही 6E508 थी, जिसके बाद उन दोनों एयरलाइंस को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और ठीक एक साल बाद 13 जनवरी 2019 को जेट एयरवेज की एक फ्लाइट लैंड करने के दौरान पक्षी से टकरा जाता है, लेकिन उसमें किसी के भी नुकसान होने की कोई खबर नहीं आती। इस पूरी वारदात के बाद 20 लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए। वहीं 165 यात्री को लेकर शाम 5 बजे दिल्ली से आई स्पाइस जेट की दूसरी फ्लाइट ने उन सारे यात्रियों को लेकर 6 बजे उड़ान भरा और वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस पूरे मामले में जो खास बात रही वह यह कि इस पूरे मामले में पायलट मोनिका की सूझबूझ की काफी तारीफ हो रही है, और हो भी क्यों ना, जब ऐसे पायलट हों तो लोग सुरक्षित ही रहते हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात रही कि जिस वक्त ATC को आग की लपटें दिखी, उस समय विमान करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर खगोल से आगे तक चला गया था। कैप्टन ने उस इंजन को तुरंत बंद कर दिया जिस इंजन में आग लगी थी, और 12:22 पर सुरक्षित लैंड करा लिया। लैंडिंग के वक्त भी विमान से आग की लपटें उठ रही थी। विमान फुलवारी शरीफ के कई ऊंचे भवन पेड़ से टकराते टकराते बची। आप सोच सकते हैं अगर ये प्लेन टकरा जाती तो कैसा भयंकर मंजर होता। लेकिन अब सवाल उठता है कि इन मामलों के बावजूद भी पटना DGCA कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे कि इस तरह की घटनाएं कम हो जाए या हो ही ना, क्योंकि अगर यह घटना हो जाती तो 22 साल की वह घटना फिर से दोहरा जाती। और जिस तरह से पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के कारण कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार ने इस पर कोई सुध तक नहीं ली है। पटना से BMW न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।